नारी, जी हाँ, ये शब्द हमारी जुबान पर जैसे ही आता है हम निशब्द हो जाते हैं और हम अपनी निगाहों से अपने आसपास ढूंढने लगते हैं उसकी महत्ता को, उसके प्रेम को, उसके आंचल को, उसकी पवित्रता को, जिसने हमें समाज में जीवन जीने का सलीका सिखाया, जिसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का अनुभव कराया, जिसने हमें जीवन के उतार चढ़ाव से लड़ना सिखाया। उस देवी स्वरूपा माँ को पूरा विश्व पूजता है और माँ जिसके ममता के रूप अनेक हैं, वो कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में, वो कभी पत्नी के रूप में तो कभी साथी के रूप में। वो अपने दायित्वों के बोझ से ना ही ठिठकती है ना ही डरती है। तभी तो वो खुद से, समाज से कहती है कि मैं अबला नादान नहीं, दबी हुई पहचान नहीं, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने लोहा अपना मनवाया है, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखाया है। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवित्री हूँ, अपने बाहुबल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी और व्यापारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलती हूँ, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा भरी चिंगारी हूँ। वो समाज में अपने रूप, अपने कर्म और अपने वजूद के साथ जीती है। तभी तो वो और भी कुछ कहती है कि रिश्ता तो हम दोनों ने जोड़ा था, लेकिन निभाया सिर्फ मैंने। प्यार तो शायद तुम भी करते थे, लेकिन जताया सिर्फ मैंने। तुम्हारे लिए दुनियादारी पहले थी, मैं थी सबसे बाद में। बेवजह अपना खुदा तुम्हें बनाया तो सिर्फ मैंने। गलत तो तुम भी कई मसलों पर थे, लेकिन अपना सिर झुकाया तो सिर्फ मैंने। नारी शक्ति का स्वरूप है तो नारी ममता की मूर्ति भी। तभी तो नारी के इन तमाम रूपों से रूबरू होकर जमाना इन्हें कहता है, नारी तुझे सलाम। नारी एक नजरिया है, जीवन समझने का जरिया है। जब से तू दुनिया में आई, पूरी दुनिया तुझ में समाई। तू ममता की मूरत कहलाती, तू सच की सूरत कहलाती। शून्य को दिया तूने आकार, पराए सपने को किया साकार। हर रिश्ते का रखा मान, हर रूप में दिया सम्मान। जी हां, नारी एक रूप अनेक है, तभी तो जमाना कहे नारी तुझे सलाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम नारी तुझे सलाम। अंधेरे में गुमनाम हूं, खुद से ही अनजान हूं, न जाने किस चाह में बिन मंजिल की राह हूं। गिरकर फिर से उठती हूं, नई इबारत लिखती हूं। जी हां, एक बिटिया जिसने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी अपने जज्बात को जिंदा रखा है। वो अपने दमखम से अपने खेल में निखार ला रही है और देश के परचम को विश्व के पटल पर लहरा रही है। ये तैयारी जीत की है, ये तैयारी विरोधी को परास्त करने की है, ये तैयारी देश के मान को बढ़ाने की है, ये तैयारी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की है। जी हाँ, जर्मनी, टर्की समेत कई देश में अपनी जीत का डंका बजाकर लौटी इस बेटी का नाम पूनम है और पूनम ने अपने मजबूत इरादों और दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिया है कि वो अब ना ही रुकने वाली है ना ही थकने वाली है। वो लगातार अपनी मेहनत से अपने ख्वाब को पूरा करने में शिद्दत से जुटी हुई है। तभी तो उसने अपने फौलादी इरादों को मजबूती देते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मतलब ये कि इंटरनेशनल में मेडल, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि अपन मेडल लेने के लिए खड़े हैं और अपना राष्ट्रीय गीत होता है। सबसे प्राउड वाली बात तो वही होती है मैम। इस बिटिया को ललक है अपने ख्वाब पूरा करने की। इस बिटिया की चाह है देश के लिए गोल्ड और सिल्वर जीतने की। तभी तो ये बिटिया अपनी जीत के कारवां को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसने नहीं खोया तो अपना जुनून, अपना जोश और अपना जज्बा, जिसे वो लगातार अपने खेल जूडो में निखार ला रही है और उसके साथ देश का गौरव बढ़ा रही है। इस बार मैं 63 में खेल रही हूँ। मैंने कॉमनवेल्थ भी 63 वेट में खेला है और नेशनल भी 63 में खेल रही हूँ। इस बिटिया की मेहनत ही है कि वो आज इस मुकाम तक पहुँची है। उसने दिन रात अपनी जारी बदस्तूर मेहनत से आंखों के अंधियारे को दूर कर दिया है और अपनी चाहत को एक
नई राह दी है। पूनम अपने दिल में कई रिकॉर्ड बनाने और अवार्ड जीतने की चाह अपने दिल में संजो के रखती है। इसके बढ़ते कदम और इसकी अटूट लगन इसके ख्वाब को पूरा करने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए घर वालों ने भी बिटिया की खुशी को तरजीह दी है और उसकी हिम्मत को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब ये बिटिया अपने खेल से कई कीर्तिमान बनाने के साथ साथ घर वालों के साथ देश का नाम रोशन कर रही है। पूनम शर्मा हमारे बहुत शानदार अचीवर हैं और पूनम शर्मा ने 1 साल 1 महीना पहले अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करा था। जनरली ब्लाइंड बच्चे शुरुआत में मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार होते हैं। इससे वर्ल्ड कप उन्होंने 52 kg में किलोग्राम में खेला। उसके बाद ही पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करा, जकार्ता इंडोनेशिया खेल कर आए 57 kg में। लेकिन फ़ायदा उन्हें मिला जब करीब उनका 11 किलो वजन बढ़ गया और 63 kg में कॉमनवेल्थ में उनका गोल्ड मेडल है। आंखों की रोशनी जाने के बाद पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। वो कदम दर कदम अपने हौसले से आगे बढ़ती रही और अपने ख्वाब को बुनती रही, जिससे अब उसके ख्वाब भी पूरे हो रहे हैं और जमाने में खोई हुई रोशनी भी फैल रही है। बेमिसाल के लिए भोपाल से पूजा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपनी लगन के बलबूते एक बिटिया ने कैसे लिख दी कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। सफलता कितना सब्र मांगती है, ये जबलपुर की राजनंदिनी से कोई पूछे। राजनंदिनी गुजरे 2 सालों से MPPSC की तैयारी कर रही थी। पहला प्रयास खाली गया, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने टॉप 3 रैंक में तीसरा मुकाम हासिल कर लिया। समय 2 साल का था, लेकिन ऐसा लग रहा था सदी बीत गई है। बहुत ही लंबा ड्यूरेशन था, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत थी और उतार चढ़ाव बहुत रहे, लेकिन टीचर्स का और पेरेंट्स का गाइडेंस हमेशा रहा, तो प्रोसेस थोड़ा आसान हो गई और मजा भी आया बहुत। मुकाम तो छू लिया, लेकिन मुकाम तक का जो सफर रहता है वो बेहद कई यादों को भी संजो के रखता है। तो कौन सी ऐसी खट्टी मीठी यादें रही और कब लगा कि हाँ अब ये सपना पूरा होगा? इनर सेल्फ में तो था कि हाँ मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां थी, एक्सटर्नल जो भी चीजें थी, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका जो भी मिला जुला असर था, उसके बाद भी अंदर से जरूर लगता था कि हाँ होगा। अब कब होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता था, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो भी मेरी पिछले साल की जो गलतियां थी, जो नहीं मैं सक्सीड हो पाई थी पिछले साल, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको मैंने ओवरकम किया। हर स्टेज में जो भी प्रॉपर जो चीजें रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ रैंक का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर हो गया था कि सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो सिर्फ किताबें नहीं, केवल कड़ी मेहनत नहीं, सफलता त्याग भी मांगती है। तो राजनंदिनी ने 2 साल के लिए बाकी दुनिया से हर कनेक्शन काट लिया था। जैसे सोशल मीडिया से नाता तो उन्होंने पहले ही तोड़ लिया, जिस पर आमतौर पर यूथ का सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है, और फिर एक लक्ष्य साध कर आगे बढ़ी कि अपने सपने को हकीकत की जमीन दिखानी है। तो उसका रिजल्ट उसकी मेहनत और इस संस्कारधानी के गौरव को, सम्मान को, गरिमा को बहुत ऊंचाइयों में ले गई। और मुझे ये लगता है कि संस्कारधानी के बच्चों में ये क्षमताएं बहुत सारी हैं और ऐसे और भी बच्चे भविष्य में हमारे बीच में आएंगे और इन सब चीज़ों को आगे लाकर न केवल MPPSC में राजनंदिनी का जो रिजल्ट आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये UPSC में भी एक फर्स्ट रैंक ले सकती है। राजनंदिनी के शिक्षक पिता को आज अपनी बेटी पर नाज है। बेटी की परवरिश में उसे अच्छे संस्कार तो दिए, लेकिन अपनी असफलताओं से जूझने और फिर उन्हें जीतने का हुनर खुद राजनंदिनी का ही है। माता पिता के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, जब बेटी के नाम से माता पिता जाने लगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक माता पिता के लिए। और जहाँ तक बेटी का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि समाज को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि बेटा हो चाहे बेटी हो, अंतर ना करें। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अधिक से अधिक बेटियों में आप इन्वेस्ट करें, उन्हें आगे आने दें। बेटियां बेटों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, ये राजनंदिनी ने सिद्ध किया है। तो पहले ये बोलना चाहूंगी कि बेटी हो तो ऐसी। दूसरा बात है कि सर मैं बचपन से उसकी पढ़ाई में उसके साथ जुड़ी हूँ और हम लोग मेरा हमेशा यही बोलना रहता था, नहीं टॉप 3 में आना है। नहीं हर समय सर बचपन से क्राइस्ट चर्च में पढ़ी, तब भी वो टॉप 3 में रहती थी। तो उसे जितनी भी हमने उसको अचीवमेंट्स देखे वो टॉप 3 में थी और इस बार भी उसने टॉप 3 में आई। मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, बहुत गर्व की बात थी कि मैं राजनंदिनी शर्मा की मदर हूँ।
राजनंदिनी ने अपना मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन वो ये मानती हैं कि अब जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जो भी नई जिम्मेदारी मिले, हर उस भूमिका से वो न्याय कर पाएं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जोश और अपने जज्बे से मुफलिसी को हराने और नौनिहालों की जिंदगी को नई राह दिखाने के लिए एक बेटी ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों का उस बेटी पर भरोसा भी हुआ और उम्मीद की एक किरण भी जग गई। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। नीले आसमान में लाल गोले के रूप में उभरता सूरज पूरे आसमान को अपनी लालिमा से लाल कर देता है। जैसे ही ये छटा धरती तक पहुंचती है तो वसुंधरा की रौनक बढ़ने लगती है और पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और झरने की रौनक देखने लायक होती है। फिर शुरू होता है किसान के उत्सव मनाने और खेतों की ओर बढ़ने का सिलसिला। किसान खेतों में काम करते समय मधुर गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को पूरा करते हैं। उनका मिलजुल कर खुशी मनाना, नाचना, खिलखिलाना वास्तव में किसी उत्सव का संकेत देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। ओडिशा देश के खूबसूरत राज्यों में शुमार किया जाता है। प्रकृति ने जहां अपने प्रेम से इस प्रदेश को खूबसूरती से नवाजा है, तो वहीं ईश्वर की कृपा भी इस प्रदेश पर भरपूर बरसती दिखाई देती है, जिससे यहाँ का माहौल सुरम्य, शांत और सुंदर हो जाता है। ओडिशा को आस्था और धर्म की नगरी भी कहा जाता है, जहां एक ओर जगन्नाथपुरी की अद्भुत रथ यात्रा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं समंदर का निर्मल जल लोगों को अपना कायल बना देता है। ओडिशा की इन तमाम खासियतों को जानने और देखने के बाद सीधे हम लिए चलेंगे आपको गंजम जिले के अस्सिका इलाके में, जहां मिलवाएंगे एक ऐसी भारतीय महिला से जिसने अपने जुनून और मजबूत इरादों से बदलती खुद के साथ अपने नौनिहालों की तकदीर और मुस्कुराकर पूरे देश को ये भी बता दिया कि वो हालात के आगे विवश हैं, बेबस नहीं। घर के हालात ठीक नहीं थे तो मैंने अपने पड़ोसी अमिया जेना से ऑटो चलाने के लिए अनुरोध किया और उनको अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया, तो वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ऑटो को सड़क पर कैसे चलाना है। कुछ दिन भाड़े का ऑटो चलाने के बाद मैंने खुद का ऑटो खरीद लिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, इस महिला ने अपने साहस और धैर्य के भरोसे लोगों की परवाह किए बिना अपने काम में ये लग गई और जमाने को दिखा दिया कि मुफलिसी में जन्म लेना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसी गरीबी में जीवन बिताना बुज़दिली की निशानी होता है। अपने जोश के भरोसे महिला ने अपने नौनिहालों की जिंदगी बनाने और गरीबी खत्म करने के लिए बस एक कदम बाहर निकाला और उसका परिणाम पूरा हिंदुस्तान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। ओडिशा की इस बेटी ने अपनी बेमिसाल सोच से ऑटो चलाने का फैसला किया, जिससे गरीबी तो दूर करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, साथ ही बच्चों की परवरिश भी बेहतर तरीके से हो, इस बात के भी प्रयास शुरू हुए थे। जब खुद के हाल पर आती है मुफलिसी तो किस किस कदर सताती है मुफलिसी, लेकिन जो अपने मजबूत इरादों के बलबूते मुफलिसी को हराने और उस पर जीत हासिल करने की एक अदद कोशिश में जुटे होते हैं, तो उन्हें कामयाबी भी मिलती है और मुकम्मल जहां भी नसीब होता है। बेमिसाल के लिए ओडिशा के गंजम से अजीत दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम।
कहते हैं जन्म मां देती है, परवरिश पिता करता है और दुनिया को समझने की राह टीचर दिखाता है। बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर समय अपना योगदान देते रहते हैं। एक गुरु जब अपने जुनून के दम पर नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगा दे तो छात्रों के दिल से निकलता है, थैंक यू टीचर। गुड मॉर्निंग मैम। मन में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। जी हाँ, आज हम आपको सासाराम के डिहरी ईदगाह मोहल्ला लिए चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुफलिसी में जिंदगी काटी और शिक्षा का मतलब भी समझा, जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास के गरीब बच्चों को तालीम बांटनी शुरू कर दी। उनके सामने कई कठिनाइयां भी आईं, फिर भी वो उसका सामना करके कामयाबी की नई इबारत लिखने में मशगूल हैं। वो अपने हौसले और जज्बे के दम पर लगभग 50 से अधिक लड़के लड़कियों को शिक्षा के मायने सिखा रही है। उसका मानना है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि ज्ञान से लोगों को मदद ही मिलती है। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं है, बल्कि घर के आंगन की है, जहां बच्चों को ज्ञान की रोशनी में नहलाया जा रहा है। मन में कुछ करने का जुनून लिए ये होनहार बेटी इन नौनिहालों की तकदीर को संवार रही है, जिससे पढ़ेंगे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। 2 साल 3 साल पहले अभी मुंबई में गई थी। मेरी बड़ी सिस्टर वहाँ पे स्लम एरिया के बच्चों को ही पढ़ा रही थी, तो मुझे वहाँ पे ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोची कि जब यहाँ वो मुंबई में स्टार्ट कर सकती है तो मैं बिहार में क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। ये कुशलमंद टीचर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने की भूमिका को समझाते हैं, जिससे उन्हें अपने देश के कल्चर के बारे में पता चल सके। इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि बच्चे शिक्षा के मायने को समझने लगे हैं। बच्चों को पढ़ता देख घर वालों की आंखों में भी अब सपने सजने लगे हैं। उनकी भी चाहत है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिससे आने वाले वक्त में उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं अभी एक दिन क्लास जा रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे बहुत गरीब थे जो कि स्कूल वगैरह में नहीं जाते थे। तो वहाँ पे उन लोगों के पेरेंट्स से मैंने बात किया, तो वो लोग एग्री हो गए पढ़ाने के लिए। तो कुछ दिन मैंने वहाँ पे जक्की बिगाड़ नाम की जगह पे पढ़ाना स्टार्ट किया। बट आज यहाँ पे चलाते हुए मेरा 3 साल हो गया है और बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट है, और इसकी वजह से अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। और बच्चे आते भी हैं शौक से। अगर 4 बजे का टाइम होता है तो वो लोग 3 बजे से ही आके यहाँ पे बोलने लगते हैं, मैं सब पढ़ाइए। और इन लोगों के मार्क्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इस बिटिया की प्रतिभा और हुनर को देखते हुए घर वाले इनके जोश और जज्बे की सराहना करते नहीं थकते। उनका मानना है कि ये बेटी जिस हौसले के साथ बच्चों को पढ़ा रही है, उससे उनकी मंजिल का मिलना साफ है। मेहनत और हुनर के दम पर ही बच्चों के जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ललक दिल में लिए ये बेटी शिक्षा का कारवां आगे बढ़ा रही है। ये उस बेटी का हौसला ही है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी वक्त का डटकर सामना कर रही है। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, मैं आज तक इस नजरिया से देखी ही नहीं। हमारे 6 बच्चे हैं, 2 बेटा 4 बेटियां, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे 6 बेटे ही हैं। मैंने बेटियों को कभी बेटी ही नहीं समझा। और हमने 12 साल अपने घर छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर बाहर रही शहर में। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत दी है। इसमें तो बहुत ही हम लोगों को खुशी होता है कि हमारी बच्ची जो है गरीब बच्चों को अपना टाइम निकाल करके पढ़ाती लिखाती हैं और आगे समाज के लिए अच्छे बच्चों से उम्मीद रखी हुई है कि आगे चल करके नाम रोशन करे अपना, अपने देश के लिए काम करे अच्छा। इस जुनून और हिम्मत से देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो भले ही गरीब हैं, लेकिन इस बेटी का मानना है कि वो गरीब घर से है, तन और मन से नहीं। उसे खुद पर इतना भरोसा है कि वो बिना रुके, बिना थके, अपने हौसले के दम पर इन नौनिहालों के भविष्य को एक नई दिशा के साथ एक नई उम्मीद भी उनके दिल में जगाएगी।
न्यूज 18 भी इस बेमिसाल बेटी के जुनून और जज्बात की कद्र और उस पर फख्र करते हुए उसे दिल से बोलना चाहता है, थैंक यू टीचर। बेमिसाल के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 टीम। नारी अपने दायित्वों से ना ही पीछे हटती है, ना ही पल भर के लिए ठिठकती है। वो अपने मर्यादा को, वो अपने मान सम्मान और रीति रिवाज के अनुसार जमाने में अपनी एक अलग पहचान बनाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी उस रास्ते पर चलकर समाज को उन्नति के पथ पर ले जाती है, जिसे देखकर उस नारी को अपनी संतान पर गर्व होता है और समाज उस नारी के लिए हुए कार्यों का सम्मान करते हुए कहता है, नारी तुझे सलाम। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 नेटवर्क।